कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर कहानियां सुनना आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुंदरबन इलाके में रहने वाले ग्रामीणों पर हर समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। खास तौर पर जो युवक घने जंगलों में लकड़ियां चुनने जाते थे, उन पर कभी कभी बाघ हमला कर सकते थे। यही वजह थी कि वे सब पेड़ों पर तेजी से चढ़ने उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। ये प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग दिया करते थे, जो अपने समय में इस कला के महारथी माने जाते थे। आदरपूर्वक सब उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारते रहते थे। बाबा कुछ महीनों से युवाओं के एक समूह को पेड़ पर तेजी से चढ़ने उतरने की बारीकियां सिखा रहे थे और आज उनके प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा बोले, आज आपके प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं कि आप सब एक एक करके इस चिकने और लंबे पेड़ पर तेजी से चढ़ उतर कर दिखाएं। सभी युवक कौशल दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले युवक ने तेजी से पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और देखते ही देखते पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने उतरना शुरू किया और जब वह लगभग आधा उतर आया था तो बाबा बोले, सावधान, जरा संभल कर, आराम से उतरो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। युवक सावधानी पूर्वक उतर गया। इसी तरह बाकी के युवक भी पेड़ पर चढ़े और उतरे और हर बार बाबा ने आधा उतर आने के बाद ही उन्हें सावधान रहने को कहा। यह बात युवकों को कुछ अजीब लगी और उन्होंने बाबा से पूछा, हमें आपकी एक बात समझ नहीं आई। पेड़ का सबसे कठिन हिस्सा तो एकदम ऊपर वाला था, जहां पर चढ़ना और उतरना दोनों कठिन था। आपने तब हमें सावधान रहने के लिए क्यों नहीं कहा? पर जब हम पेड़ का आधा हिस्सा उतर आए और बाकी उतना बिल्कुल आसान था, तभी आपने हमें सावधान होने के निर्देश क्यों दिए? बाबा गंभीर होते हुए बोले, बेटा, यह तो हम सब जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा सबसे कठिन होता है, इसलिए वहां पर हम सब खुद ही सतर्क हो जाते हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने लगते हैं तो वह हमें बहुत ही सरल लगने लगता है। हम जोश में होते हैं, अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं और इसी समय सबसे अधिक गलती होने की संभावना होती है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें आधा पेड़ उतर आने के बाद सावधान किया, ताकि तुम अपनी मंजिल के निकट आकर कोई गलती ना कर बैठो। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा और कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, उनसे सीखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। थैंक्स फॉर योर टाइम।